मुहूर्तमपि योगच्छेन नाशाग्रे मनसा सह सर्वं तरति पापानां तस्य जन्म शतार्जितम्। तुम एक पाप की बात करते हो, यहाँ तो सैकड़ों सैकड़ों जन्मों के पाप रूपी समुद्र से एक क्षण में आदमी पार हो जाता है। वह रास्ता मैं संत मत का बता रहा हूँ। मुहूर्तमपि योगच्छेन नाशाग्रे मनसा सह सर्वं तरति पापानां तस्य जन्म शतार्जितम्। एक क्षण भी, थोड़ा काल भी जो मन के सहित अपने को नासाग्र में ठहराता है, मन को छोड़ देंगे तब नासागर में पहुंच ही नहीं पाएंगे। ये पापी मन पत्थर से भी ज्यादा भारी है। कितने का है मन? कितने का होता है? 40 किलो का। लोग मन 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 दिन रात जपते रहता, मन ऐसा है, मन ऐसा है। हम इतना से ही संतुष्ट नहीं होते हैं, हम तो मन को तोलते हैं। ये कितने का है? ये 40 किलो का होता है। अरे 40 किलो नहीं, किलो तो अब चला है, पहले शेर होता था। अरे हाँ पलटू, वह नहीं लगा हाथ जो 40 शेर का। कबीर भी कहते हैं 40 शेर मन फेर 41 श्रुति भई पुरुष 42 वंश जान ऐसो कही। 40 शेर का है। मेरे से किसी ने पूछा, महाराज 40 शेर का कैसे मन हो गया? अब सुनो, कुछ सीख करके जाना है यहाँ से। 40 शेर कैसे हुआ? 5 तत्व, मिट्टी जल अग्नि हवा और आकाश। 25 प्रकृति, एक एक तत्व का 5-5 स्वभाव होता है। मिट्टी तत्व का 5 स्वभाव, हाड़ मांस चमड़ा नस और केश। जल तत्व का 5 स्वभाव, मूत्र लार पसीना खून वीर्य। अग्नि तत्व का 5 स्वभाव, भूख प्यास निद्रा आलस जभाई। अग्नि तत्व का 5 स्वभाव। जल हवा तत्व का 5 स्वभाव, बोलना चलना पसरना सिकुड़ना बल करना। आकाश तत्व का 5 स्वभाव, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार। ये 25 हो गए। 5 तत्व 25 प्रकृति 30। 5 ज्ञान केंद्रिय, आंख कान नाक जिह्वा और त्वचा। 5 कर्म केंद्रियां, हाथ पैर मुंह गुदा और लिंग। कितने हो गए? 40। 40 जब मिल जाता है, 40 का संघात रूप ही मन है। कहते इसको फेर। महाराज मेरा लड़का बिगड़ गया, इनके दिमाग को आप फेर दो। क्या मतलब? इसका दिमाग जिस तरफ जा रहा है उस तरफ से इसके दिमाग को फेर दो, लौटा। 40 शेर मन फेर। ये 40 शेर वाला जो भारी मन है, ये 9 द्वार की तरफ जाता है। 9 द्वार की तरफ जाने से इसको लौटाओ। ये स्वाभाविक रूप से 9 द्वार की तरफ जाता है। ये मन बिगड़ गया महाराज, आप साधु महात्मा हो, इसको फेरो, फेर दो। यानी 9 द्वार की तरफ जाने से फेरो, लौटाओ। तो किधर लौटाओ? 10वां द्वार की तरफ। 9 द्वार की तरफ ये जाता है तो ये बिगड़ गया है, इसको सुधारना है तो 10वां द्वार की तरफ फेरो और लौटाओ। मन को यदि आप छोड़ देंगे तब भजन नहीं होगा। महाराज मंदिर में गए थे, आज आनंद नहीं आया। सत्संग में गए, आज आनंद नहीं आया। ध्यान पर बैठे, आज आनंद नहीं आया। कल महाराज ध्यान पर बैठे थे तो बड़ा आनंद आया। आप वही आदमी है जो कल भी ध्यान किए थे। आप ही आज भी हैं जो आज भी ध्यान पर बैठे। कहते हैं कल बड़ा ध्यान लगा, बड़ा ध्यान में आनंद आया, आज ध्यान में आनंद नहीं आया। कारण क्या है? कल ध्यान में बैठे थे तो आपका मन भी साथ में बैठा हुआ था
अब मन जब ध्यान के साथ बैठ जाता है तब ध्यान में आनंद आने लग जाता है। आज तन बैठ गया, अब मन भाग गया, तो घंटा तो बिता लिया, मन जो नहीं बैठा इसलिए आनंद आया ही नहीं। यही भगवान कहते हैं मुहूर्त मपियो गच्छे नासाग्रे मनसा सा। मन के सहित, मन को साथ में लेकर के नासागर में जाना है। सुनकर के अटपटा लगेगा। आप केवल दृष्टि को संभालते रहिए, दृष्टि को समेटते रहिए। प्राण, मन, चेतन, ये चार एक साथ रहते हैं। सबसे आगे दृष्टि, दृष्टि के साथ चेतन, चेतन के साथ प्राण, प्राण के साथ मन, ये चार एक साथ चलते हैं। सबसे आगे दृष्टि चलती है। दृष्टि को किधर लेकर के चलिए? नासाग्रे, नाक के अग्र में। नाक का अग्र कहाँ है? बड़े बड़े शास्त्रज्ञ पुरुष इस बात को समझने में चूक गए हैं। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के साथ हम ऋषिकेश में थे। कई एक साधु के पास महाराज जी गए, मैं भी साथ में, और महाराज जी पूछते थे, जिन्होंने गीता के ऊपर 100 पुस्तकें लिखी हैं, उनसे पूछते महाराज नासागर का क्या अर्थ होता है? तो वो महाराज जी नाक की नोक को पकड़ कर ऐसे बतलाते थे, ये है नासागर। महाराज जी हमारी तरफ देखकर मुस्कुरा देते थे, कहते थे अब चलिए यहाँ से। 100 पुस्तक गीता पर लिखने वाले वे नाक को छू करके बतला रही है नासागर। एक बहुत अच्छे संत हुए वृंदावन में, पूर्णानंद तीर्थ जी महाराज, उन्हीं का दूसरा नाम उड़िया बाबा। उनसे भक्तों ने पूछा था, गुरुदेव नासागर किसे कहते हैं? उनकी गीता को आप लोग पढ़िएगा। उनकी गीता का नाम है गीता तत्वालोक। मैंने पढ़ा महाराज नासागर किसे कहते हैं। उन्होंने बतलाया था, आज की दुनिया जिसको नासागर समझती है वह तो नाक की नोक है, असली नासागर तो दोनों आंखों के मध्य में है। विद्वान समग्रीव शिरो नासाग्र दृग्भ्रू मध्य सस्भृद्बिंबम पश्चिम नेत्राभ्याम अमृतम पिबेत। सांडल्योपनिषद के ऋषि कहते हैं नासाग्र दृग्भ्रू मध्य, दोनों आंखों के मध्य स्थान को नासाग्र कहते हैं। आप लोगों से कोई पूछे कि वृक्षाग्र किसे कहते हैं, बताओ। वृक्ष के आगे क्या बताएंगे? वृक्ष की जड़ होती है नीचे, उसका अग्र होती है फुनगी, अंतिम फुनगी, उसी को अग्र कहते, वह हुआ वृक्षाग्र। नासाग्र नाक के आगे, नाक की जड़ है नीचे, उसका अग्रिम भाग फुनगी दोनों आंखों के मध्य में है। नासाग्र दृग्भ्रू मध्य, उसी तरफ दोनों आंखों के मध्य की तरफ मंत्र का जप करते हुए चलें। दीक्षा के समय जो मंत्र मिला है उस मंत्र का जप करते हुए उसी दिशा में आप चलें। दीक्षा के समय जो गुरु महाराज के रूप का ध्यान करने के लिए बतलाया गया है, उस रूप को लेकर के, उस रूप का चिंतन करते हुए उसी दिशा की तरफ चलें। दिशा को बदलें नहीं। आपके जीवन का लक्ष्य, आपके भजन का लक्ष्य दोनों आंखों के मध्य में है। दोनों आंखों के मध्य की तरफ दृष्टि को लेते हुए मंत्र का जप, गुरु मूर्ति का ध्यान, मुखारविंद का ध्यान, सारी क्रियाएं आप करें, लेकिन लक्ष्य वही रहे। आपको और कुछ भी नहीं करना है, उसी दिशा की तरफ देखते रहे। अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। नासाग्रे मनसा सह,
दृष्टि की दोनों धाराओं को दोनों आंखों के मध्य की तरफ, जैसे सुई के छेद में धागा घुसाते समय देखते हैं किस तरह से देखते हैं, उसी तरह से सिमटी निगाह से, आंख पर जोर नहीं लगाएं, डिमोट पुतली को इधर उधर नहीं करें, एकदम सिमटी निगाह से दोनों आंखों के मध्य की तरफ आप देखते रहें। वह स्थान इतना सूक्ष्म है, उस सूक्ष्म स्थान की तरफ दृष्टि एकाग्र होती जाएगी, आपका चेतन सिमटता जाएगा, प्राण स्पंदन भी धीरे धीरे निरुद्ध होता जाएगा और आपका मन भी सिमटता चला जाएगा। ये सब सिमटते 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 दृष्टि जब पूर्ण रूपेण सिमट जाती है तो प्राण स्पंदन निरुद्ध होते, प्राण का हिलना बंद हो जाता है, मन का भी सिमटा हो जाता है, मन भी स्थिर हो जाता है, चेतन का भी सिमटा हो जाता है, फैले हुए चेतन में अंधकार का दर्शन होता है और सिमटे हुए चेतन में प्रकाश का दर्शन होता है। जब चेतन फैला हुआ रहता है सर्वांग में तो आंख बंद करने पर घोर अंधकार, दृष्टि के सिमटने पर जब चेतन भी पूर्ण रूप में सिमट जाता है, हमारे गुरुदेव के वचन में दृष्टि जुगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़ थिर धरु ठहराई, प्राण स्पंद बंद हो जाई, मन हो तजय चंचलाई, अणुहु से अणुरूप ब्रह्म संग सहज सुरत मिलाई, सुखदायन ध्वनि सहज गायत्री होत सुनहो समाई। एक से एक सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रकाश का दो चढ़ो मन यार, मन को यार कहा, दोस्त का, जैसे दोस्त हाथ में हाथ मिलाए चलते हैं, चलो चढ़ो मन यार। 9 द्वार में उतरना होता है, 10वां द्वार में चढ़ना होता है। तुम पंच विषयों के बाजार में हमें घुमाते हो, तुम्हारे कहने पर बहुत घूमे, आज मेरे कहने पर चलो, हमारा घर जहाँ है वहाँ लेकर के चलते हैं, तुम्हारा भी तो वहीं मिला जुला करके घर है। 9 दर ठाके धावत रहा है, 10वां निज घर बासा पाए, 10वां द्वार में मन का अपना घर है, चेतन का भी जागृत अवस्था में वही घर है। अरे दोनों दोस्त हाथ पकड़ कर घूमते तो है लेकिन अपना घर में तो कभी बैठे नहीं। चलो चढ़ो मन यार महल अपने, और हम दोनों यार का महल इतना बढ़िया है, चौक चांदनी तारे झलकर बरनत बनत न जाएगा, क्या से क्या देखते चलो, आनंद लेते चलो। जन्म जन्म का पाप रूपी अंधकार परम प्रचंड प्रकाश के दर्शन से भस्म हो जाता है। इस तरह से पाप का नाश होता है।